घोसी उपचुनाव में बीजेपी का दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? घोसी का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर को मंत्री न बनाकर भयंकर भूल किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी 2018 का इतिहास अपना भूल चुकी है, वही गलती दोहरा रही है? नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण विषय है, वीडियो छोटा ही है, इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। घोसी उपचुनाव भाजपा के गले की हड्डी बन गया। समाजवादी पार्टी खुशकिस्मत है, उसने चुना भी अपना कैंडिडेट तो समाजवादी पार्टी के वफादार सिपाही को चुना, जिसका नाम है सुधाकर सिंह। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे से चल रही थी। 2024 के पहले जो आम चुनाव होना है, उसके पहले उसने अपनी भद्द खुद करा लिया। दारा सिंह चौहान का मोह जिसने भी राय दिया, उसे कहीं रेत नहीं डूबेगा। दारा सिंह चौहान को, ओम प्रकाश राजभर को उसने लिया भारतीय जनता पार्टी के पास, साथ में सटाया। ओम प्रकाश राजभर तो एनडीए में गए, उनकी पार्टी है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, लेकिन दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से थे। विधायक इस्तीफा दिया और सीट रिक्त हुई, फिर चुनाव हो रहा है। अब यह चुनाव भाजपा की नाक बन गया है। जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, 2018 आपको याद दिला दें, आपको जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार 2017 में बहुत दमदारी से, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में आई थी। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए गए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनाए गए। योगी आदित्यनाथ जी की पार्लियामेंट की सीट, जहां वो 5 बार जीत चुके थे, उसे रिक्त करना पड़ा। इसी प्रकार बीजेपी की जमी जमाई सीट फूलपुर, जहां से केशव मौर्य जीते थे, उसको रिक्त करना पड़ा। उपचुनाव हुए वहां पे, लेकिन हुआ क्या कि सत्ता नसीन रहते हुए भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री की सीटें हार गई। अब उस हार का विश्लेषण भी हुआ। वही परिस्थिति है घोसी में भी। आपको याद होगा कि 2018 के उपचुनाव में जो पार्लियामेंट के हुए थे दोनों, उसमें बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में नहीं थी और बहुजन समाज पार्टी का सारा वोट टर्नअप हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो गोरखपुर से सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद चुनाव जीत गए। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के नरेंद्र प्रताप सिंह पटेल चुनाव जीत गए। भाजपा के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। यही कुछ स्थिति घोसी की है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है और चुनाव मैदान में नहीं होने के कारण 70,000 वोट घोसी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ताओं का है। यह ऐसा वोट है कि मायावती के एक इशारे पे टर्नअप हो जाएगा। अभी तक सूचना तो यही है कि मायावती जी की तरफ से अभी कोई इशारा नहीं है, लेकिन जैसी उनकी स्थिति रही है, जैसा वो समझेंगी, अगर इंडिया गठबंधन को तंग करना होगा, अपने महत्व को दिखाना होगा, तो बीजेपी की तरफ इशारा कर देंगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होंगी तो समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर देगी। परिणाम उधर ही चला जाएगा। अब इसको बचाने में ओम प्रकाश राजभर झेल रहे हैं। दारा सिंह चौहान की वजह से ओम प्रकाश राजभर झेल रहे हैं। भाजपा ने यहाँ भी एक गलती कर दिया कि जैसे ही ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ आए, उनको शपथ दे देनी चाहिए थी। शपथ देने के बाद उनका समाज संतुष्ट हो गया होता, लेकिन शपथ नहीं मिलने के कारण उनके राजभर समाज में भी यह चर्चा है कि इस चुनाव के परिणाम के बाद मंत्री बनाएंगे, पता नहीं चुनाव जीते कि नहीं जीते, और राजभर समाज में हिल डुल रहा है। जो स्थिति
राजभर समाज के पहले चुनाव में होती थी वो इसमें नहीं है। दारा सिंह बाहरी भी हैं, इस विधानसभा के हैं नहीं, एक चीज़ ये चल रही है। तीसरे जो कैंडिडेट आप देख रहे हैं विपक्ष में चुनाव मैदान में दारा के खिलाफ हैं, उसमें चौहान ही बिरादरी के ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो ये सब सारी परिस्थितियां हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में विवेक खो बैठी है, यह चुनाव अगर नहीं जीत पाती है तो 2024 का पार्लियामेंट का सपना उत्तर प्रदेश में पूरा हो भी पाएगा कि नहीं, ये सवाल खड़ा हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।